जनरल राज है क्या? कौन जनरल राज भाई? मतलब आरजेडी और जनरल राज दोनों एक साथ। प्रशासन की लापरवाही है तो वही ना, सरकार चेंज होगा तो प्रशासन एक्टिव हो जाएगी। सरकार चेंज नहीं होगा ना, ये बिहार में जाति का जो समीकरण है ये कभी चेंज नहीं हो सकता। फिर से एनडीए सरकार। मतलब बिहार में 14 करोड़ जनसंख्या है और पूरी भारत में 90,000 बच्चे रोज जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना चाहिए। पहले भी सरकार है कि कुछ लोग तो कहते हैं कुदरत की देन है, ऊपर वाला देता तो हम क्या करे? कुदरत की देन ऊपर वाले तो नीले करते हैं, तर्क है ना। उससे पहले आप क्या करते हो तो ऊपर वाले भी जानते हैं। नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता बिहार के बक्सर के अंतर्गत आने वाली बक्सर सदर विधानसभा में है, लेकिन हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या रुझान है। बिहार में बदलाव चाहिए या वही सरकार चाहिए या कोई और विकल्प है? बिहार में बदलाव चाहिए या वही सरकार चाहिए? वही चाहिए। बदलाव क्यों? वही मतलब एनडीए नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन। वे क्या लगता है? जनसुराज लगता है। जनसुराज चाहिए। हाँ, जनसुराज। प्रशांत किशोर आएगा तो विकास चालू हो जाएगा। कौन सा विकास? अभी कौन सा विकास नहीं हुआ है? विकास कहने का मतलब है कि बहुत जगह नहीं हुआ है भैया। चोरी चकारी मर्डर टर्डर हो ही रहा है हर जगह। वो तो हर जगह हो रहा है। उसके आने से कम हो जाएगा। प्रशांत किशोर के आने से कम हो जाएगा। बताइए, तुम्हारी सरकार में बड़ा हो रहा है मर्डर? अरे इससे पहले नहीं होता क्या? किस जगह नहीं हो रहा है? होता था लेकिन और ज्यादा बढ़ गया है ना। बढ़ गया वो तो प्रशासन की लापरवाही है तो वही ना, सरकार चेंज होगा तो प्रशासन एक्टिव हो जाएगी। सरकार चेंज नहीं होगा ना, ये बिहार में जाति का जो समीकरण है ये कभी चेंज नहीं हो सकता। फिर से एनडीए सरकार। मतलब बिहार में जाति ही चलेगी? विकास, बेरोजगारी, महंगाई? अरे कहाँ है बेरोजगारी भैया? कहाँ है बेरोजगारी? नहीं है बेरोजगारी। कहाँ है? ये जो ट्रेन से भर के बाहर जाते घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। बिहार में 14 करोड़ जनसंख्या है और पूरी भारत में 90,000 बच्चे रोज जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार को जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना चाहिए। पहले भी सरकार है कि कुछ लोग तो कहते हैं कुदरत की देन है, ऊपर वाला देता तो हम क्या करे? कुदरत की देन ऊपर वाले तो नीले करते हैं, तर्क है ना। उससे पहले आप क्या करते हो तो ऊपर वाले भी जानते हैं। तो जिससे वो नहीं है, हर महीने मतलब हर दिन 90,000 बच्चे जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या बहुत बिल्कुल। अब बताइए कि आपका क्षेत्रफल से चीन का क्षेत्रफल 3 गुना अधिक है, लेकिन वहां से जनसंख्या आपके बराबर है। जो उनकी क्षेत्रफल आपका उससे यहाँ इसका क्षेत्रफल उसके 25% के बराबर है। तो ये बताइए कि आपसे कहा नहीं वो आगे रहेगा चीन? तो चीन, जापान और रूस, अमेरिका की तुलना न किया जाए। पहले अगर व्यवस्थित करना है और व्यवस्था बदलना है और आर्थिक रूप से करना है तो पहले मुझे लग रहा है जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है और अति जरूरी है, जिसका वजह है अपराध बढ़ना, व्यवस्था न होना, बेरोजगारी, तमाम चीजें। क्योंकि अगर हमारे पास आज भी 52% लोग कृषि पर निर्भर हैं तो कितने लोग आज खेती कर रहे हैं, जिसके चलते ऐसे तो पूर्वांचल शुरू से ही वो आप जो कह रहे हैं वो बढ़ रहा है, लेकिन व्यवस्था न होने का वजह, बेरोजगारी न होने के वजह केवल अगर कुछ है तो उसका वजह मात्र अभी वजह है जनसंख्या। मतलब जनसंख्या पे कठोर कानून लगाना चाहिए। बेलगाम जनसंख्या बहुत कुछ करेगा ना, बहुत कुछ करेगा। तो आपके नेता इस पे क्या बोलते हैं कि हम लाएंगे बिहार में क्या करेंगे? तो दारू चालू करने के लिए। दारू अच्छे खराब पैसे में मिल रही है, हर जगह मिल रही है। अभी मिले होम डिलीवरी मिलता है दारू के नहीं? भाई आप लखनऊ से हैं और आज पूरी प्रशासन व्यवस्था देखिए, अगर नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर और बिहार सरकार का जो अहम रोल निभाने वाले हैं यहीं के डीजीपी थे, वो नशा मुक्त बिहार के ब्रांड एम्बेसडर थे और लगातार प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी विफल रहा। और बिहार सरकार के लिए चुनौती है, पूरे प्रशासन के लिए चुनौती है। आप जाइए, मोबाइल, गाड़ी चोरी, डकैती, मारपीट का केस लिखाने से प्रशासन की फुर्सत ही नहीं दारू से पकड़ने से। तो ये तो रवैया ही गलत था।
उस पर आप तमाम कई राज्यों से सटा हुआ है, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो ये उसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से विफल होने का वजह है दारू, और अपराध बढ़ने का भी वजह है दारू। बदलाव या यही सरकार? बदलाव। बदलाव कौन विकल्प है? आरजेडी। आरजेडी क्या लगता है नई खेल जिसके कहते हैं काम करेगा? हाँ, अरे कहा नहीं करेगा, जनरल राज है क्या? कौन जनरल राज भाई? मतलब आरजेडी और जनरल राज दोनों एक साथ? हाँ हाँ हाँ, सब एक साथ।